हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो हमारी सुबह हो गई है। कार्तिक कायरव उठ गए हैं। अभी देखो कार्तिक कैसा मस्ती मार रहा है। धीरे धीरे उठेगा। मैं इसका पिल्लो लगा दिया था, हमने बेड वेड ठीक कर दिया। फिर कायरव को इधर सोफे पे दूसरे रूम में लौटा दिया। ऐसे देखो कैसे देख रहा है, धीरे धीरे देखो कैसे कितना क्यूट सा लग रहा है। कैसे धीरे धीरे देख रहा है ऐसे। फिर शर्मा गया, नीचे को गर्दन कर ली। फिर दोस्तों हमने फिर देखो ये ताला अलीगढ़ का है। इतना मजबूत है कि चोर भी नहीं तोड़ पाएंगे, इतना मजबूत ताला है। इसके पापा अलीगढ़ थे ना, तो अलीगढ़ से लेके आए थे ताला। फिर देखो दोस्तों हमारी विंडो में थोड़ा सा टूट रही है तो पानी आ गया। बारिश बहुत ज़्यादा हुई ना 5-6 दिन तक, तो फिर हमने सफाई की इसकी पूरी। और जब से मेरा बाबू हुए थे तब से दवाई भी कोई कहीं रख देते हैं, कोई कहीं रखे देते थे। मैं सोचा आज इनको पूरी समेट के देखो हमने कितना काम। मैं डेली कुछ ना कुछ आपको बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फिर बाबू की दवाई, कभी विटामिन डी, कभी ये मेरे देखो दूध के पाउडर थे, इनसे भी कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर ने लिखे थे कि आप ये दूध में डाल डाल के पियो, ही नहीं पीने को मन करता है। दोस्तों इतना मैंने मतलब इतनी दवाई खाई है ना, अब मेरा बिल्कुल भी दवाई लेने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। देखो ये फ़ोन का था कि ख़राब हो गया, इसको फेंक दो। पहले तो बोलती रहेगी कि 1 साल के लिए रखो, इसको फेंकना नहीं। अब देखो ये पानी से क्या हो गया था, इसको सब फेंकना है अब। अब धीरे धीरे सोचते हैं कि दीपावली भी आ रही है, इसकी भी सफाई हो जाएगी। अब देखो फिर ये कार्ड, मेरे भतीजे की शादी हुई थी, मैंने सोचा इसको संभाल के रखूँगी, इसको कभी नहीं डालूँगी। देखो अभी मैं क्या बनाऊँगी, ये दवाई रखने का डब्बा बनाऊँगी। अब देखो ये है नाक में डालने की दवाई। कभी बच्चों का नाक ब्लॉक हो जाता है, ऐसी वैसी चलती है। ये मेरी बेल्ट, जो मैं एक दिन भी नहीं बांधी है बेल्ट, क्या करें, बेल्ट बांधने का कहाँ टाइम लगता था। ये मेरी विटामिन डी, विटामिन ए की दवाई है, ये इन्फेक्शन की दवाई है, ये सारी रखी थी। अब समझ में नहीं आता इनका क्या करूं। एक मेरा मन कर रहा था कि विटामिन की तो ले लो, इधर भूमि देखो इसको खिला रही थी। अब ये जितनी भी दवाई है सारी देख देख कर यूट्यूब पे, गूगल पे, फिर हमने सारी पर नाम लिख लिख कर रखी कि कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी है। आज हमने पूरा दिन यही काम किया है। बच्चों के लिए रख दे, बच्चों के अलग, फिर इनकी राखी वाखी सब पड़ी थी ऐसे ही। फिर मैंने सोचा चलो इनकी भी रख देती हूँ। देखो दोस्तों माँ भी क्या चीज़ है कि छोटी छोटी बच्चों की पुरानी चीज़ें भी इतनी संभाल के रखेगी, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे माँ बाप की कुछ भी नहीं कर सकते। बुढ़ापा कैसा होता है, इन्हों कहेंगे बस बैठी रहो बुढ़िया, ऐसे बोल देते हैं। देखो जीवन का क्या है। माँ देख लो, इनकी राखी, पुरानी राखी भी कितना मैं संभाल के रखूँगी। पहली राखी है, मैं सोचा इनके लिए एक डब्बा बना देती हूँ हर साल, फिर मैं इसी में डाल लूँगी इनकी राखी। ऐसे करके फिर दूध के पाउडर थे, छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पड़ी थी, कैसे पड़ी थी, आज मैंने वही देख देख के। ये देखो पाउच, जब ये बेबी हुए थे ना तो हॉस्पिटल वालों ने मंगवाए थे, तो वे ऐसे कैसे रखे थे। मैंने इनको निकाल के आज डब्बे में रखे। मैं कहा चलो यूज हो जाएंगे, पी लेंगे। ऐसे ही देखने से इन चीज़ों का कभी भी ये नहीं पता लगता कहाँ से क्या निकल जाए। ये देखो विटामिन डी है। छोटे बेबी को ये बताया है कि किसी भी खाने में, किसी भी चीज़ में विटामिन डी नहीं होता है, ओनली सूरज की किरणों से ही विटामिन डी मिलता है। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है कि 1 साल तक आपको विटामिन डी इनको देना पड़ेगा। अब देखो मैं कायरों को दे रही हूँ विटामिन डी। एक टाइम देना है, दोनों टाइम नहीं, एक टाइम देना है। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे बताया कि मैंने इसको पूछा था कि मेरा छोटा बेबी वो थोड़ा सा कमज़ोर है तो क्या करूँ, तो बोले आपने विटामिन डी नहीं दे रहे हो। नहीं, मैंने मना कर दिया कि मुझे, हमें तो किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। तो फिर उसने कहा कि आप विटामिन डी दिया करो इसको। अब देखो हमारे यहाँ क्या हो गया, मैं बाहर निकल के देखा तो देखो बंदर सो रहा था। अब हमें इसी सीढ़ी से जाना पड़ता है। मैं इसको भगा रही हूँ कि दूध लेने जाएगी भूमि, फिर कभी इसको ना खा जाए। तो देखो ऐसे डंडा लेकर भगा। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था। फिर हमने दोपहर को खाना खाया। खाना खाने के बाद आज खाना भूमि नहीं बनाया, मैंने खाना नहीं बनाया था। रोज़ मैं बनाती हूँ, आज छुट्टी थी इसकी। आज ये बोली कि मैं ही बनाऊँगी। इसने मट्ठा पिया, मैंने थोड़ा दूध पिया, मैं मट्ठा नहीं पीती हूँ। तो फिर हमने आलू की सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई। आपको सब्ज़ी कैसे लग रही है? इतने बाबू भी उठ गए, कायरव सो रहे हैं। देखो ऐसा हमारा दिन निकल जाता है।
जब ये सोते हैं तो थोड़ा सा हम सोचते हैं, देखो बोलिए आपको, आप भी खाना खा लीजिए। फिर हमारे घर में एक मुसीबत ही आ गई, पता नहीं कैसे सरबती ने गेट खुला छोड़ दिया तो चूही घुस गई। अब देखो चूही पकड़ी। आज हमारा पूरा दिन यही संघर्ष चला। छोटे बेबी है, फिर शाम का टाइम हो गया, मैंने आलू धोए, दाल बनानी थी। मैंने सोचा सुबह को भूमि को ले जाएगी तो सोचा कि दाल में डाल दे। तो ऐसे मैं काम करती हूँ कि दाल भी बन जाएगी, आलू भी बॉयल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके देखो पूरा दिन निकलता है कि बच्चों के इसमें एक चीज़ के साथ साथ में मैं सोचती हूँ 2 काम हो जाएंगे, दाल भी बन जाएगी, आलू भी बॉयल हो जाएंगे और गैस भी बच जाएगी। ऐसे आप लोग भी ऐसा ही करना। दाल की दाल बन जाती है, आलू के आलू बॉयल हो जाते हैं। आप कहोगे कि छिलके सुद्धा क्यों डाले, तो मैंने इसलिए डाले कि जो पानी से नहीं भर जाता फिर वो पानी नहीं भरता है। अब देखो बाबूजी को हमने शाम के लिए तैयार किया, थोड़ा सा खिलाया इसको, डोगी दे दे के इनको खिलाते भी, एक्टिव भी बनाना है ना, तो ऐसे खिलाते हैं। डोगी को पकड़, देखो डोगी को पकड़ लेता है। इधर मेरा बाबू देखो कैसे देख रहा है अपने भैया को, कैसे देख रहा है देखो। अब ये मस्ती मारेगा, मैं इनको थोड़ा सा खिलाऊंगी, खिलाने के बाद फिर हम इनको शाम को सुला देंगे। अब इनके इसकी दीदी देखो कैसे सो रही है। गर्मी में भी आप लोग ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो क्या? देखो 24 पे AC चलाएगी और फिर सोएगी कंबल ओढ़ के कि मुझे ठंडी लग रही है। ऐसा हमारा दिन निकल जाता है दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। हम आपको यही बोलते हैं ब्लॉग में, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। गुड नाइट दोस्तों, दूसरे ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।